गाइस कैसे हो आप लोग दोस्तों। मैं हूं कस्टमर, आप देख रहे हैं यूनिक बिग सेल्फ यूनिक। गाइस आप में से बहुत से बच्चे जो मुझे मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे कि सर मैं 100 जगहों पे 200 जगहों पर अप्लाई कर चुका, मैं 20 जगहों पे, मैं 50 जगहों पर अप्लाई कर चुका, बट मेरा कहीं पर भी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा यार इतना ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग क्यों नहीं हो रही, 100 200 जगहों पर अप्लाई करना बड़ी बात होती है। फिर मैं जब उनके रिज्यूम को देखा तो मुझे आइडिया लग गया कि क्या प्रॉब्लम है। गाइस जो लोग रिज्यूम मींस जहां पर भी अप्लाई कर रहे थे एक ही रिज्यूम बनाया हुआ है, वही रिज्यूम हर जगह पर फेंक रहे हैं, हर जगह पर थ्रो 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 थ्रो। कैसे होगा? अगर आप रसगुल्ले की दुकान पर ये आप अपने चिट्ठी में पत्र बोल दीजिए अपने रिज्यूम को, उस पर लिख रहे हैं कि मुझे रसमलाई बनाना आता है और उसको जरूरत है रसगुल्ला बनाने वाले की, कैसे वो आपको रखेगा? स्वाभाविक सी बात है, उसके यूज में नहीं आपका सीवी। मीन्स कहां पर आप अप्लाई कर रहे हो ये जानना बहुत जरूरी है, उनकी जरूरत क्या है ये जानना जरूरी है। भाई सीधी सीधी बात है, मुझे अगर स्टेशनरी का सामान लेना है और मैं किराने की दुकान पे जाके बोल रहा हूं कि क्लासमेट की नोटबुक दे दीजिए, तो बोलेगा क्या बेवकूफ हो। कुछ लोग रखते हैं, अलग बात है। ठीक है, मीन्स जिस चीज का उनको जरूरत है क्या वो हमारे रिज्यूम के अंदर प्रेजेंट हो रहा है क्या? मैंने कई लोगों के रिज्यूम देखे। अभी सुबह सुबह एक लड़के का आज ही देखा था जिस रिज्यूम में यह था कि उसको रेबिट पे जॉब चाहिए, बट रेबिट केवल एक जगह एक वर्ड में लिखा हुआ था उसको रेबिट आता है। मीन्स उसने हाईलाइट ही नहीं किया था कि मुझे रैबिट में क्या 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 आता है। जब मैं उसे पूछना स्टार्ट किया उसने बोला सर रेंडरिंग करना आता है, मॉडलिंग करना आता है, वॉक थ्रू करना आता है। मैंने बोला यही तो यहां लिखना है दोस्त। मीन्स आपको रिज्यूम में वो सारी चीजें ऐड करना है जो सामने वाले का जरूरत है। और रिज्यूम में अपना फोटो लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपकी शादी नहीं हो रही, आपको जॉब लेना है। ठीक है जी। तो सबसे बड़ी बात यह कि आप ये ध्यान रखिए कि 100 जगहों को अप्लाई करने से अच्छा केवल 10 जगह पे अप्लाई करिए और उन 10 जगहों का पहले रिसर्च करिए। कैसा रिसर्च करिए कि भाई उनकी जरूरत क्या है, उनको किस किस चीज में काम वो लोग करते हैं। अच्छा इसी चीज में काम करते हैं तो आप वो कीवर्ड जैसे कि सपोज कोई ऑटोकेड कर रहा है तो ऑटोकेड में कोई क्या कर रहा है, सेक्शन बनाता है, एलिवेशन बनाता है, प्लान करता है, तो आप अपने रिज्यूम में लिखिए प्लान सेक्शन एलिवेशन मुझे आता है। कोई पता चला कि रेबिट के अंदर वो वॉक थ्रू करते हैं, रेबिट के अंदर वो एस्टिमेशन का काम करते हैं, आप ऐड करिए कि रेबिट के अंदर वॉक थ्रू और एस्टिमेशन मुझे आता है और मॉडलिंग भी मुझे आती है। मतलब जो उनकी जरूरत है थोड़ा एक्स्ट्रा करके आप वहां पर जब लिखते हैं तो जब रिज्यूम आपका वहां जाता है तब उनको लगता है हाँ यार ये तो काफी काम का लड़का लग रहा है। दूसरी बात क्या होती है, कभी कभी केवल रिज्यूम के बेस पर आपको जज करना टफ हो जाता है। जैसे कि मेरे पास डेली बहुत मेल आते हैं, अब मैं सबके मेल को चेक करूं ये संभव ही नहीं है। ठीक है, सबके मेल को चेक करूं ये संभव ही नहीं, हो ही नहीं पाता है। क्यों? अभी अगर मेरे पास 100 रिज्यूम है, एक रिज्यूम को मैं एक मिनट भी दे रहा हूं तो 100 मिनट मेरे ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कवर लेटर पढ़ते हैं। कवर लेटर में वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको आनी चाहिए। कई लोग सोच रहे हैं सर ये कैसे मिलेगा आपका रिज्यूम और कवर लेटर का सैंपल। यहाँ पर नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूँ, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसी ग्रुप में एक साथ भेज दूंगा क्योंकि इंडिविजुअल देना संभव नहीं है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको रिज्यूम और कवर लेटर दोनों ही मिल जाएगा। फॉर्मेट मींस अब सेम टू सेम वहां पर भी कॉपी पेस्ट मत कर देना, क्योंकि हर कंपनी के लिए चेंज करना है। और कवर लेटर में लिखना है कि माय नेम इज दिस एंड आई हैव दिस स्किल्स। कौन सी स्किल जो उस कंपनी की जरूरत है। उसके बाद आप नीचे लिखिए प्लीज फाइंड अटैचमेंट, अपना रिज्यूम लगा दीजिए। अब इसके बाद रिज्यूम के बाद भी कई लोगों को कम कॉन्फिडेंस आता है यार कि पता नहीं इसको सच में आता है कि नहीं, बस बड़ा चढ़ा के कहीं लिख दिया हो तो उस केस में आप अगर रिज्यूम के साथ अपना पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो अगर ऐड कर देते हैं तो संशय का पूरा खेल ही खत्म हो जाता है। अब भाई पोर्टफोलियो मतलब है जो काम आपको आता है अपने पूरा का पूरा दिखा दिया। अब सामने वाला देखेगा 110% उसको दिमाग में आ जाएगा कि ये बंदा हमारे काम का है कि नहीं है। मैं अपने गुरुकुल में, जो गुरुकुल हमारी लाइव क्लास चलती है 4 मंथ की, उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कभी कभी। तो मैं क्या एग्जांपल देता हूँ कि दो लोग हैं, एक लोग आए और वो बोले कि भाई मैं बहुत अच्छा समोसा बनाता हूँ, मेरे से अच्छा समोसा कोई बना ही नहीं सकता, ये वो मैं इसमें समोसा में ये डालता हूँ ऐसे बनाता हूँ। बहुत हवा फायरिंग कर रहे थे। और एक बंदा आया, वो बहुत सिंपल तरीके से आया, घर से एक बेहतरीन सा समोसा लेके आया और समोसा लेके आया बोला सर देखिए ये समोसा मैंने बनाया, थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए। और जैसे उसका समोसा हमने टेस्ट किया हमको लगा वाह क्या समोसा है। अब आप बताइए मुझे किसके बात पे विश्वास करना चाहिए? उसकी बात पे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं ऐसा समोसा बनाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, पूरी सिटी में ऐसा कोई नहीं बनाता, या फिर जो सामने लेके आया वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार समोसा बनाया हुआ। स्वाभाविक सी बात है आप कहेंगे सर सेकंड वाले को। मींस पोर्टफोलियो, समोसा क्या है? पोर्टफोलियो है। वो समोसा बना के लेके आया तब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि समोसा अच्छा बना लेगा, मैंने दुकान पे उसको रख लिया, ना मेरी दुकान चलने लगी। समझ रहे हैं आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मींस आपको काम आता है ये कंपनी को कैसे कॉन्फिडेंस आए। एक लड़का मुझे बोलता है सर
हर जगह पर लिखा रहता है कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। हमने कहा एक्सपीरियंस इसलिए लिखते हैं, एक्सपीरियंस के नीचे भी तो लिखो 5 साल का एक्सपीरियंस, नीचे लिखा है 30,000 रुपए। कौन करेगा 5 साल के एक्सपीरियंस पे 30,000 की जॉब? स्वाभाविक सी बात है, 5 साल का एक्सपीरियंस अगर बीम इंडस्ट्री में है 70 से 80,000 रुपए मिनिमम सैलरी लड़का लेगा, ये फिक्स है। तो ऐसा लिखते क्यों है 3 टू 5 ईयर एक्सपीरियंस? जिससे जेन्युइन लोग अप्लाई करें, जिनको ये कॉन्फिडेंस हो कि मुझे 3 साल के बराबर या 5 साल के बराबर एक्सपीरियंस के बराबर हमारे पास नॉलेज है या फिर उससे रिलीवेंट नॉलेज है। तो मैंने उसे उसको आंसर क्या किया, मैंने उसको आंसर किया कि भाई दो तरीके के लोग हैं, ठीक है। एक लोग हैं जिन्होंने 5 साल काम किया, बट 5 साल ऐसे लेजी लेजी तरीके से धीरे 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 काम किया, कुछ एक्सपर्टीज सही से हासिल नहीं कर पाए। और एक लड़का है जो कि 1 साल काम किया है, लेकिन क्या बेहतरीन नॉलेज है, हर चीज के ऊपर पर्टिकुलर काम किया है, पर्टिकुलर फोकस किया हुआ है। अब अगर मैं एज ए कंपनी ओनर, मुझे अपनी कंपनी को बढ़ाना है, तो इस 1 साल वाले को जो एकदम इंटेलिजेंट है, जल्दी जल्दी काम करने पर फोकस कर रहा है, या फिर ये 5 साल वाला जो लेजी है, धीरे धीरे सीख रहा है, किसको हायर करूं? मैं ये लिखूं कि नहीं 5 साल एक्सपीरियंस इसको रखूं? नहीं, मेरे लिए 1 साल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक है, ये हर काम को सीखने की कोशिश करता है, हर काम में अपना एक्टिविटी दिखाने का प्रयास करता है, ये काम जल्दी करेगा, पैशन के साथ करेगा। स्वाभाविक सी बात है, मुझे एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए क्वालिटी। क्वालिटी दिखाने का बस एक ही तरीका है, उसका नाम है पोर्टफोलियो। याद रख लीजिए, पोर्टफोलियो बनाने का पूरा स्टेप्स मैंने यहां पर दिया हुआ है आपको, मेरे बहुत से वीडियो से पोर्टफोलियो बनाने पर डिटेल में एक स्टेप वाइज बताया कैसे बनाना है। साथ ही पोर्टफोलियो के सैंपल्स चाहिए आपको, वो भी आप इसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं पोर्टफोलियो, रिज्यूम और कवर लेटर तीनों ही आपको भेज दूंगा, उन तीनों को देखिएगा। बट ऐसा जरूरी नहीं कि उन्हीं को चिपकाइएगा, नहीं भैया, ठीक है। देखो कि उस कंपनी की जरूरत क्या है। सपोज उस कंपनी का काम टेक्ला में है, तो आप पोर्टफोलियो में वो सारे मॉडल्स ऐड करिए, वो सारे मॉडल दिखाइए जो टेक्ला में आपने बनाए हुए हैं, अच्छे से अच्छा वाला मॉडल। सपोज उस कंपनी की जरूरत है कि उनको ऑटो रेबिट के अंदर मॉड्यूलर चाहिए, रेबिट में जो बेस्ट मॉडल्स आपने बनाए हो। अब ये बनाने के बाद सबसे बड़ी बात ये होती है, कई लोग ऐसे होता है कि वीडियो कोर्स ले लेते हैं पर बहुत अच्छा बनाते नहीं है मॉडल्स। तो हमारे गुरुकुल में तो भाई कंपलसरी है कि अगर गुरुकुल को कोई छोड़ के ना भाग जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, जो थोड़े से होते हैं कि नहीं भाई इतना मेहनत नहीं हो पाएगा, उनकी बात छोड़ देता हूँ। 80% जो फोकस सीरियस लोग होते हैं, वो लोग इतना बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाते हैं, इतना बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम से कम 20 से 25 प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। 25 प्रोजेक्ट बहुत होता है, जिसमें से 5-6 तो लाइव प्रोजेक्ट रहते हैं, 5-6 मेरे ओल्ड प्रोजेक्ट्स रहते हैं, 7-8 लर्निंग प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हो, तो यहाँ पर एक नंबर भी दिया होगा, इस नंबर में गुरुकुल के बारे में जानकारी ले लीजिए। भाई गुरुकुल से बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड है कि भैया मुझे सीखना है, ऐसे में ऐसे हैं, आप इधर उधर नहीं देखना चाहते, जस्ट फोकस मुझे सीखना है, चाहे बीआईएम या स्ट्रक्चर्स, अगर आपको सीखना है तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। आप पूरा इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, भाई इसमें कैसे सर सिखाते हैं, क्या क्या चीजें होती है ना, ईच एंड एवरीथिंग। फिर हम बात करते हैं रिज्यूम, पोर्टफोलियो और कवर लेटर की। अब आप सोचेंगे सर ये बताइए 100 जगह पर रिज्यूम में क्यों चेंज कर करके भेजूं, एक ही रिज्यूम क्यों ना भेजूं? तो बात ये होती है कि आपके रिज्यूम को कंपनी डायरेक्ट नहीं देखती है, क्योंकि कंपनी के पास इतना समय नहीं है, 250-300 रिज्यूम देखते बैठेंगे, क्योंकि एचआर को सैलरी देनी पड़ती है। वो क्या करेंगे, उनके पास सॉफ्टवेयर होता है एटीएस, एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। आपके रिज्यूम को वो एटीएस के अंदर डाल देते हैं, जितनी भी बड़ी एमएनसीज होती हैं, उसके बगल में अपनी रिक्वायरमेंट लिख देती है कि भाई हमको कैट टू बीआईएम चाहिए, स्कैन टू बीआईएम चाहिए, बीआईएम 360 चाहिए, हमको कैड मॉडलिंग चाहिए, स्ट्रक्चरल रीबार का नॉलेज होना चाहिए, कोड का नॉलेज होना चाहिए, वो एटीएस के अंदर डाल देंगे। उसके बाद आपके सारे लोगों के रिज्यूम को एक साथ उसके अंदर डाल देंगे। अब वो रैंक कर देगा, टॉप 1 1 2 3 4 5 6 7 10 तक कर दिया, 20 तक कर दिया। तो वो टॉप 20 सीवी को उन्होंने डाउनलोड कर लिया, एचआर से बोला देखो इन 20 सीवी को, बाकी को डिलीट। तो आपकी सीवी डिलीट हो जा रही है, वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगी जब तक कि वो एटीएस के कीवर्ड्स को मैच नहीं करेगी। तो जो मैं आपको रिज्यूम देने वाला हूँ, पूरा का पूरा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इस भकावे में मत आना कि ऐसे सजा दोगे, ये ऐसे तार लगा दोगे तो इससे सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। एटीएस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटीएस को चाहिए कीवर्ड्स, कंपनी की जरूरत, ठीक है जी। तो कंपनी की जरूरत को समझ के आप अगर अपना रिज्यूम बनाएंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो बहुत जल्दी शॉर्टलिस्टिंग होगा। कोई और भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, क्योंकि मैं काफी दिन से मैं गैप में था, अभी मैं फिर से आ गया हूं अपने सीरीज में। तो आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे उस पर वीडियोस बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।